हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरावाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दोस्तों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो है माता रानी की शयन विधि से रिलेटेड। ये वीडियो थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत लेट हो गई। ये मैंने बहुत पहले डाले, सर्दियों की मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, परंतु मुझे याद ही नहीं रहा मुझे वीडियो डालने का। तो मैंने अब मुझे मिली तो मैं जल्दी से वीडियो मैं डाल रहा हूँ। मतलब ये सर्दियों की बनी थी, ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो ही थी। माता रानी की सेवा विधि और साथ में शयन विधि की भी रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो बनाई थी, पर ये जो है मैं पोस्ट कर मतलब अपलोड करना भूल गया था। अब मैं कर रहा हूँ, लेट हो गई है, वीडियो सर्दियों की बनाई हुई है। तो इस वीडियो में अक्सर मैं शेयर करूँगा माता रानी को कैसे शयन कराना चाहिए, रात्रि में क्या हमें जो किस समय शयन कराना चाहिए, और सबसे रात्रि का जो अंतिम भोग है वो क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले जो है ये रहा दूध का भोग। रात्रि का अंतिम भोग होता है माता रानी को या किसी भी देवी देवता को, वो होता है दूध का भोग। दूध का भोग लगाने के बाद ही हमें जो है रात्रि में शयन करवाना चाहिए। जैसे हम दूध पी के सोते हैं, माता रानी को भी भाव रख के दूध का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में मैं जो 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच बीच जो है शयन करा देता हूँ भगवान जी को। कई को बार लेट भी हो जाता हूँ, तो ज़्यादातर मेरा होता है कि 9 के 10 बजे से बीच में शयन करा देता हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी भगवान जी को भोग लगाएं। जैसे गणपति जी को भोग लगाएं, ठीक है, सर्वप्रथम, फिर माँ को भोग लगाएं। किसी एक को लगाओगे तो सबको लग जाए, क्योंकि भगवान एक ही है। तो मैं माता रानी को भोग लगाता हूँ। तो पहले मैं सबको भोग लगाता था, अब मैं सिर्फ माता रानी को भोग लगाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि भगवान जो है, एक हिसाब से माता रानी जड़ है, और जड़ में हम जब पानी डालते हैं तो वो सब पत्तों टहनियों को सबको जल जाता है, फूल को जाता है। तो इसलिए हम किसी एक भगवान जी को पकड़ेंगे तो सभी भगवान जी आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको दूध का भोग लगाना है। उसके बाद माँ के जो है मुख को पोंछना है, क्योंकि जैसे कई बार दूध लग जाता है ना, ऐसे भी चिपचिप होती है तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमें भी मतलब अजीब सा लगता है, तो माँ को भी अजीब सा लगता होगा। तो इसलिए जो है हमें मुख पोछी भी करना चाहिए, उनके जो मुख को पोंछना चाहिए टावल के साथ। ये हर रोज़ का नियम रहता है मेरा, दूध का भोग लगाना, फिर उसके बाद में शयन करवाना। इस प्रकार से सभी भगवान जी जिनको आपने दूध का भोग लगाया है उनका जो मुख पोंछिए। इसी प्रकार से जो है भोग लगाया जाता है रात के समय में। ये देखिए, सभी भगवान जी को मैं मुख पोछी कर रहा हूँ। जैसे कई वो बार, जैसे मैं कोई काम कर रहा होता हूँ या फिर डिनर लेट हो जाता है, उस वजह से लेट हो जाता हूँ। उस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, पर 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में तो है मैं इनको ज़रूर करा देता हूँ शायद। ये मैं साइड में रख दूँगा दूध। ये काफ़ी देर तक माँ के पास ही पड़ा रहता है, क्योंकि जैसे भोग मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला जाता हूँ मंदिर में दूध छोड़ के। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपके पास मैं शेयर कर रहा हूँ। ये रोज़ की रूटीन आपको इसी प्रकार से माँ को शयन कराना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं विंटर्स में मैंने की थी वीडियो बनाई थी, तो इसलिए विंटर्स वाले ही आ रहे। तो विंटर्स में माता रानी को मैं जो कंबल उड़ा के सुलाता था, शिव परिवार को, शिव जी और पार्वती जी को, क्योंकि वही सभी देवी देवता उन्हीं में समाहित है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैं उन्हें कंबल उड़ाकर सुलाता था सर्दियों में, क्योंकि ठंड बहुत थी, इसलिए उनको मैं इस प्रकार से ब्लैंकेट उड़ा के सुलाता था। अभी मेरे पास एक ही है, तो मैं धीरे धीरे सबके लिए लेकर आऊँगा। अगर सबके लिए नहीं हो पाए तो सिर्फ अगर हम इनको भी दे देंगे तो वही सबको हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भगवान अगर एक को पकड़ोगे तो वो जड़ होते हैं। अगर हम उनमें जल, देखिए जड़ में अगर जल डाला जाता है तो सभी को जल जाता है, पत्तियों को, टहनियों को, सबको जल जाता है। इस प्रकार से आप जो किसी एक भगवान जी को पकड़िए। प्रेमानंद जी से सीखा है मैंने, प्रेमानंद जी को सुनिए, वो बहुत अच्छा बताते हैं, सब कुछ सत्य बताते हैं। तो इस प्रकार से जो मैं हर रोज़ माता रानी को शयन करवाता हूँ। उसके बाद जो है मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ। ये लाइट मैंने ऊपर जो येलो कलर की लगाई हुई ना, रात्रि के समय मैं जो है बंद कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मुझे भी रोशनी में नींद नहीं आती, तो मुझे लगता है भगवान जी को भी नहीं आती होगी। ये देखिए, मैंने लाइट बंद कर दी है। उसके बाद हम पर्दा कर देंगे। पर्दा जो है अभी मैंने बनाया नहीं है, बनवाने हैं मुझे पर्दे। इस प्रकार की ना मेरे पास एक चुनरी है, मैं ये देखिए ये चुनरी है, तो इसी के साथ मैं मंदिर ढक देता हूँ। मैं अभी आपको ढक के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मंदिर को ढक दिया है। इसी प्रकार से जो है माता रानी को जो है मैं मंदिर को ऐसे ढक देता हूँ, क्योंकि पर्दे में करके ही हमें जो है सुलाना चाहिए भगवान जी को। इसी प्रकार से हर रोज़ की मेरा नियम रहता है। तो इसके बाद सोते वक्त मैं माता रानी को कहता हूँ कि माँ आप शयन कर लीजिए, ठीक है जी। अब रात होगी तो आप आराम कीजिए, सारा दिन आपने जो है
इतना मतलब खड़ी रही हैं तो इस प्रकार अब शयन कर लीजिए। इस प्रकार से कहने के बाद मैं माता रानी को शयन करने के लिए कह देता हूँ। उसके बाद मैं भी शयन करने चला जाता हूँ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय माता दी। अगर कोई वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय माता दी।